अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक शॉर्ट स्टोरी है आपकी बुक में, कलर्स ऑफ रेनबो। कलर्स होता है रंग, रेनबो होता है इंद्रधनुष। या कशिर पट छ वना राम राम चौकिन बून, मतलब इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। रेनबो आता है तब जब बहुत ज़्यादा बारिश हो, उसके बाद जब धूप निकलती है। धूप में आप देखोगे, थोड़ी हल्की सी धूप निकलने के बाद आप देखोगे कि आसमान पे 7 रंग का एक धनुष जैसा आता है, जिसको हम हिंदी में इंद्रधनुष बुलाते हैं। इंग्लिश में उसको रेनबो कहते हैं। इसमें 7 कलर्स होते हैं। वो 7 कलर्स क्या होते हैं? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इसको हम अगर शॉर्ट फॉर्म में याद रखना चाहे तो ये विबग्योर है, VIBGYOR। ये आप लिखोगे विबग्योर, फिर इनसे आप कलर्स को इंडिकेट करोगे कि V से वायलेट, I से इंडिगो, तो यह 7 कलर्स का बन जाएगा। तो शॉर्ट स्टोरी जो हमारी है वो है कलर्स ऑफ रेनबो। ये एक आदमी की, यहाँ एक नरेटर है स्टोरी बताने वाला, वो अपनी लाइफ के बारे में बताता है। वो कहता है कि एक दिन, मतलब रात भर बारिश हो रही थी, जब मैं सुबह खिड़की के पास बैठा तो मैंने देखा कि रेनबो निकला हुआ था आसमान पे 7 कलर्स का। तो वो बहुत देखने में खूबसूरत था। उसके बाद उसकी बेटी आती है और वो अपने बाबा से पूछती है कि बाबा, क्या ये गुड्डा और गुड्डी का झूला है? तो बाबा कहते हैं, तुम्हें ये सब किसने बोला? कहा कि दादी ने। क्योंकि हमारे घरों में एक रस्म चलती आ रही है, एक ट्रेडिशन है हमारे यहाँ। हर एक आप समझो हर एक जगह पर ये ट्रेडिशन है कि दादी या दादा या नानी वो लोग हमें स्टोरीज सुनाते हैं। और वो स्टोरीज बहुत हद तक मतलब एक जैसी होती हैं, सेम सेम होती हैं। जो स्टोरीज मैंने बचपन में सुनी है वही किसी और ने भी बचपन में अपनी दादी से सुनी होगी। तो हमारी दादियां हमें बचपन में कहती थी कि जो ये रेनबो है ये गुड्डा और गुड्डी का झूला है। तो इसी के साथ ये नरेटर कहता है कि मैं कुछ यादों में खो गया। मुझे भी छोटे बचपन में ऐसा ही लगता था कि मैं भी इस गुड्डे और गुड्डी के झूले पर कभी झूला झूलूंगा। और मेरी दादी हमेशा कहती थी कि तुम गुड्डे हो, एक दिन तुम्हारी गुड़िया आएगी और तुम दोनों मिलकर झूला झूलोगे। लेकिन फिर वो बड़े हो गए, उनकी शादियां हो गई, और शादी के बाद ये जो बातें होती हैं बातें ही रह जाती हैं। क्योंकि शादी के बाद बच्चे हुए, जिम्मेदारियां आ जाती हैं, घर वालों के लिए कमाना पड़ता है। फिर आप समझो कि आटे दाल का भाव पता चलता है। तो वो इसी सोच में गुम था कि उसकी बीवी आई और उसने अपने हस्बैंड को चाय के बारे में पूछा। तो लेकिन इसी दौरान उन दोनों की थोड़ी सी लड़ाई हो गई, और जो नरेटर है, जो यहाँ स्टोरी बताने वाला है हस्बैंड, वो घर से निकल गया गुस्से में। तो बाहर वो घूमा, उस सिनेमा गया, वो अपने दोस्तों के साथ घूमा, उसने खाया पिया। लेकिन जब वो शाम को घर वापस आया तो उसने देखा कि उसकी बीवी का गुस्सा उतर चुका था। किसी हद तक हस्बैंड का गुस्सा भी उतर चुका था। तो उसकी बीवी दिन भर की भूखी लग रही थी, उसके चेहरे से लग रहा था कि उसने दिन भर कुछ नहीं खाया है। उसने अपने हस्बैंड को खाने के लिए पूछा, लेकिन हस्बैंड ऑलरेडी बाजार मतलब अपने दोस्तों के साथ खा के आया था, उसको भूख नहीं थी। लेकिन वो ये सब अपनी बीवी को बताना नहीं चाहता था कि मैं ऑलरेडी खा के आया हूँ। तो बीवी के बहुत इसरार करने पर उसने कहा कि ठीक है, मैं खाना खाऊंगा। दोनों के जो दिल में गुस्सा था, वो जो एक दूसरे के खिलाफ वो चिड़चिड़ापन था, वो अब दूर हो चुका था। तो फिर उन दोनों ने मिलकर खाना खाया, और सुबह जब उनके बच्चे जागे वो अपने माँ बाप को खुश देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गए। उस रात भी बारिश हुई और उस सुबह भी आसमान पर एक रेनबो निकला, और उनके बच्चे वो रेनबो देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए। एक्चुअली वो ज़्यादा खुश इस बात से थे कि उनके माँ बाप के दरमियान, उनके वालिदैन के दरमियान जो झगड़ा था वो अब ख़त्म हो चुका था। कहने का मतलब यह है कि झगड़े का असर, जो दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है, उसका असर डायरेक्टली उनके बच्चों पर पड़ता है। लेकिन जब यहाँ बच्चों ने देखा कि उनके वालिदैन जो है, माँ बाप जो है उनके, वो खुश हैं और एक साथ बैठकर चाय पी रहे हैं, सुबह का नाश्ता कर रहे हैं, तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो गए। और उनकी छोटी जो बेटी थी उसने फिर रेनबो देखा और अपने भाई से कहने लगी, भैया देखो आज फिर गुड्डा और गुड्डी का झूला है। तो भाई ने कहा कि हाँ ये झूला तो है, लेकिन आज ये झूला कुछ ज़्यादा चमकदार लग रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चे अंदर से, दिल से खुशी महसूस कर रहे थे। जब इंसान दिल से खुश हो तो उसे बाहर की दुनिया भी खुशनुमा नजर आती है। तो ये आपकी शॉर्ट स्टोरी थी कलर्स ऑफ रेनबो के बारे में।